हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 10 का जब का विषय मैथ का जो आपका फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन होने वाला है उसके लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो आप सब वीडियो को अंत तक जरूर देखना, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको जब मिलता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और साथ ही अपने सारे दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर भी कर देना। तो चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं एक एक करके सारी चीज़ों को। तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है जबकि मैथ्स का जबकि फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन होने वाला कक्षा 10 का। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सारे प्रश्नों को देख लेते हैं बिना समय गवाए। और आप लोग व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करना, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहला प्रश्न बोलते हैं हमसे सेक्शन ए में देखने वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोग देखने वाले। ठीक है, दो क्रमिक विषम संख्याओं का HCF क्या होगा। तो आप लोग हमेशा याद रखना दो क्रमिक यानी कि लगातार। ठीक है, विषम संख्या का जो HCF निकलता है वो हमेशा एक निकलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर दो बोलते हैं हमसे बहुपद दे दिया गया हमारे पास 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का शून्यक हमसे पूछ रहा है। ठीक है, हमारे पास दिया हुआ क्या है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर शून्य का पूछ रहा है हमसे शून्यक। ठीक है, तो हम लोग इस समीकरण को कैसे लिखेंगे अच्छा से व्यवस्थित कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एक्स स्क्वायर को लिखते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर जो कि माइनस में है और उसके बाद हम लिखते हैं एक्स वाले को एक्स हो जाएगा यहाँ पे और माइनस में हो जाएगा 2 प्लस में हो जाएगा 2 बराबर में 0 हो जाएगा, है ना। फिर हम लोग इसको गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एक्स आ जाएगा और एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसका मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे गुणनखंड। ठीक है, एक्स माइनस 2 आ जाता है यहाँ पे और यहाँ पे जो आ जाएगा एक्स प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, बराबर में 0 आ जाएगा और एक्स का मान यहाँ से जो एक निकल, क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, एक्स और 2 आ जाएगा एक और एक पहला दूसरा मान आ जाएगा। जो जब एक इधर जाएगा प्लस का एक तो इधर जाके माइनस का एक हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, माइनस का एक हो जाएगा, है ना। पहला मान आ गया 2 और दूसरा मान आ गया माइनस का 1। ठीक है, तो माइनस का 1 और 2 कहाँ पे है तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है सबसे दो समीकरण युग में दिया हुआ है। पहला क्या है x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 है और दूसरा है माइनस का 3x माइनस का 6y प्लस का 1 बराबर 0 है। इसको कर दो माइनस का 3 से गुना, ये इसके लगभग बराबर आ जाएगा। करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 3 x हो जाएगा और माइनस का ही 6y हो जाएगा और प्लस माइनस का 15 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 3 से गुना कर रहे हैं तो माइनस का 15 हो जाएगा बराबर में 0। अब इसको नीचे रख दो, नीचे लिखोगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 3x और इस आगे क्या है माइनस का 6y प्लस का 1 है बराबर में 0। इसको हम लोगों ने कुछ से गुना नहीं किया। यहाँ पे देखोगे तो क्या है a1 बटा a2, क्योंकि यहाँ पे -3 यहाँ पे भी -3 तो a1 बटा a2 बराबर है क्योंकि इसको काटोगे 3 और 3 को काटोगे तो 1 बटा 1 ही आएगा। ये है b1 बटा b2 के बराबर है और क्योंकि 6 बटा 6 को काटोगे तो 1 बटा 1 ही आएगा। लेकिन ये बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, क्योंकि यहाँ पे क्या है 15 बटा 1 है, माइनस का 15 बटा 1 है। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में समांतर रेखा जाती है। अगर समांतर रेखा जाती है तो समांतर रेखा जाती है ना कि कोई हल नहीं होता, अप्रतिम रूप से एक अद्वितीय हल कोई हल नहीं होता। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना बिल्कुल। यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर डी में क्या है कोई हल नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 बोलते हैं हमसे यदि रैखिक समीकरणों का एक युग्म असंगत है तो उनके ग्राफ की रेखाएं कैसी होती है। तो उनकी ग्राफ की जो रेखाएं होती है हमेशा समांतर होती है ना। असंगत मतलब कोई हल नहीं, और कोई हल नहीं कब होता है जब समांतर रेखाएं होती है। यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगा, ए भी हो जाएगा, डी भी हो जाएगा, लेकिन सी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा है, बस आपको यहाँ पे गुना करके चेक आपको कर लेना है, इसको आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये नहीं होगा, बाकी बस सारा का सारा द्विघात समीकरण हो जाएगा। द्विघात समीकरण किस रूप में होता है, एक्स स्क्वायर प्लस का bx हो जाएगा और प्लस में सी बराबर 0 इस रूप में आ जाता है तो आपका द्विघात समीकरण हो जाता है ना। तो कुछ इस तरीके से इस तीनों तो आ जाएगा लेकिन ये वाला नहीं आएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 3 बराबर 0 का विभेदकर पूछ रहा है। विभेदकर का फॉर्मूला क्या होता है, डी यानी कि डी का फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस का 4ac होता है। हमें क्या क्या चाहिए, b चाहिए, a चाहिए और c चाहिए, है ना। तो इस समीकरण से हमें मिलेगा a का मान यहाँ से हो जाएगा 2, a का मान 2, b का मान जो हमारे पास आएगा वो आ जाएगा माइनस का 5 और c का मान जो हमारे पास आएगा वो आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो b का मान कितना है माइनस का 5 है तो माइनस का 5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 4 गुना a का मान 2 गुना में c का मान 3। अब देखो माइनस का 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस में 4 दूनी 8 8 16 तरीके 24 बराबर में 1 हो जाता है। 25 में से 24 जगह तो 1 बचेगा, है ना। तो विविध कर कितना आ गया, 1 आ गया। यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल
सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 6 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है हमसे, जो कि हमारा एपी से है, यानी कि समांतर श्रेणी से है। बोलता है हमसे 4, 9, 14, 19 का सर्व अंतर पूछ रहा है। तो हम लोग 9 में से 4 को घटाएंगे, यानी कि A2 में से A1 को घटाएंगे तो हमारा बस क्या मिल जाता है, सर्व अंतर मिल जाता है, जो कि कितना मिला, 5 मिला। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है हमसे, दे दिया गया समांतर श्रेणी -3 -1,1/5 सॉरी 1/2 कोमा में 2 डॉट डॉट का 11वां पद पूछ रहा है, यानी कि A11 का मान हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो हमें चाहिए क्या क्या, फॉर्मूला क्या होता है, A + A-1 इंटू डी होता है। तो हमें ए चाहिए, ए यहाँ पे क्या है, प्रथम पद यानी कि -3 है, यानी कि ए का वैल्यू कितना है हमारे पास, -3 है, प्लस में एन का वैल्यू चाहिए, एन यानी कि 11वां पद बोल दिया था। 11 में से जब 1 जाएगा तो सिंपल से हम लोग यहाँ पे 10 लिख लेते हैं। और डी का वैल्यू हमें चाहिए, तो डी का कैसे निकलेगा, -1/2 में से जब हम लोग घटाएंगे -3 को, तो -3 घटा देगा तो यहाँ पे +3 हो जाएगा, है ना, बटा में 1 हो गया, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1 यानी कि -1 और प्लस में हो जाएगा यहाँ पे 6, तो बचा क्या, 5/2 बचा, यानी कि डी का मान कितना गया, 5/2। चलो 2 से 10 कट जाएगा, 5 बार में था, बचा क्या, -3 प्लस में 25 हो जाता है। 25 में से जब 3 जाएगा तो बचेगा कितना, 22 बचेगा, यानी कि A11 का मान कितना आ गया, 22 आ गया प्लस का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर। 19 तो 9 देखो, 9 बोलता है हमसे, थेल्स प्रमेय का विलोम क्या सिद्ध करता है। तो थेल्स प्रमेय का विलोम जो सिद्ध करता है वो क्या सिद्ध करता है, वो रेखाएं समांतर है, ये हमें बताता है ना, ऑप्शन नंबर बी। 10 बोलता है y निर्देशांक को कहते हैं, तो y निर्देशांक कोटि कहते हैं, आप लोग याद रखना, और x निर्देशांक पूछे तो उसे हम लोग भुज बोलते हैं, ये भी आप लोग याद रखना। मूल बिंदु से इतना का दूरी हमसे पूछ रहा है, तो मूल बिंदु क्या निर्देशांक कितना होता है, 0,0 और दूसरा p दिया है हमारे पास 3,4, इन दोनों के बीच के दूरी पूछ रहा है हमें क्वेश्चन नंबर 11 में, है ना। दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र क्या होता है, हम लोग निकालेंगे o और p के बीच की दूरी निकालना ना, o और p के बीच की दूरी निकालना है, क्योंकि हम लोग अभी क्या बोलते हैं, मूल बिंदु हम लोग क्या बोलते हैं, o बोलते हैं। ठीक, तो फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है, ये हमारा x2 - x1 का होल स्क्वायर, x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर, है ना, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इसके ऊपर जब फॉर्मूला को रखेंगे तो x2 क्या है हमारे पास, 3 है, मान लो 3 में से जब 0 जाएगा तो क्या बचेगा, 3 ही बचेगा, 3 का स्क्वायर, प्लस में सबका रूट भी होता है ना, सबका रूट भी होता है, प्लस में y2 - y1 यानी कि 4 में से जब 0 जाएगा तो 4 ही बचेगा, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस में यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 का रूट, यहाँ पे क्या हो जाता है, रूट का 25, और रूट का 25 में से कितना निकलता है, 5 निकलता है। तो 5 मात्रा कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, फटाफट हम लोग 30 प्रश्नों को देखने वाले हैं। ठीक है, 12 बोलता है एक्स निर्देशांक को कहते हैं, तो एक्स निर्देशांक को भुज बोलते हैं, मैंने अभी भी बताया कि एक्स निर्देशांक को भुज बोलते हैं। ठीक है, 37 का मान, तो 37 का मान जैसे कि आप लोग को पता है, 37 का जो मान होता है, मान कितना होता है 37 का मान, 1/2 होता है ना, 1/2, जो कि ऑप्शन में कहीं भी नहीं है, यहाँ पर रूट गलती से आ गया था मेरे से, 1/2 यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रूट हटाने के बाद। 14 तो देखो 14 बोलता है हमसे, त्रिभुज ABC हमारे पास दिया हुआ है, त्रिभुज ABC में डी क्रम से भुजा AB और AC पर स्थित है, DE, ये हो गया हमारे पास DE। ठीक है, AB और AC पर स्थित है ना, क्या बोला, AB और AC पर स्थित है, बिल्कुल इस प्रकार है कि DE समांतर है BC के, ये जो भुजा है इसके समांतर है। ठीक है, ये बोल दिया है। तो AD बराबर 2 दिया हुआ है, इसका मान कितना दिया है हमारे पास, 2 दिया हुआ है, और DB का मान D और B इसका मान दे दिया है हमारे पास 4। उसके बाद AE का मान 3 दिया है, AE का मान 3 दिया है, और हमें पूछ क्या रहा है, EC का मान पूछ रहा है, यानी कि इसका मान हमसे पूछ रहा है। सिंपल सा फॉर्मूला होता है, आप लोग को जो कि याद रखना है, AD बटा यानी कि A भुजा का अनुपात किसके बराबर, किसके साथ, D बटा B के साथ। ठीक है, ए बराबर होते हैं इनका अनुपात AE बटा EC का। थेल्स प्रमेय आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा, है ना। अब इस पर रख दो, AD का मान कितना है, AD का मान 2 है, बटा में 4 हो जाएगा, बराबर में 3 बटा में EC हो जाएगा, जो कि हमें निकालना है। 3 से गुना होगा तो 2EC हो जाएगा, 2EC बराबर हो जाएगा 4 8 12 के, यानी कि EC का माना जाएगा 12/2, यानी कि बराबर में 6 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग 14 हो गया। अब हम लोग 15वें प्रश्न को देख लेते हैं। 15 बनता है हमसे, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण 2x² - 5x - 3 = 0 का एक मूल होगा, इसमें से कौन सा मूल होगा हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो मूल हमें निकाल करके विस्तार से देखना होगा, तब हमें पता चलेगा, है ना। तो इसमें से सिंपल से
तरीका मैं बताता हूँ। ई एक्स बराबर जितना भी दिया हुआ है 3, इसको हम रख कर देखेंगे क्या 0 के बराबर अगर आ जाता है तो हमारा मूल हो जाएगा। ठीक है, तो बारी बारी से सबको रख करके देखना है। ठीक है, मैं आप लोगों को डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। 15 का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, जब 3 रखोगे यहाँ पे एक्स की जगह पे, यानी कि 2x² माइनस 5x माइनस 3 में जब x बराबर 3 रखोगे तो आपका जो मान आ जाएगा इसका 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, मूल हो जाएगा। 16 बोलता है बस 15 प्रश्न और बचा हुआ है। समांतर श्रेणी इतना का सर्वंतर, यानी कि सर्वंतर को कैसे निकालेंगे, a2 में से a1 को घटा के, यानी कि 1 में से 3 को घटाएंगे, हमारा कितना आ जाएगा, माइनस का 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 17 बोलता है 217x प्लस में 131y बराबर में 913। 217x, एक सेकेंड यहाँ पे देखो, 217x ठीक है, 217x प्लस में 131y बराबर में 913। ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्या है, 131x प्लस में 217y बराबर में 827। हमसे बोल रहा है कि x प्लस वाई का मान निकाला, तो x और y दोनों का मान हमें निकालना होगा। ठीक है, दोनों को जोड़ दो, जोड़ोगे तो यहाँ पे जो आ जाएगा मान, यहाँ पे जो मान आ जाएगा 348 आ जाएगा। ठीक है, 348 प्लस में 348y x, 348 ही आएगा y भी बराबर में जो आएगा वो आ जाएगा 1740। अब क्या करो, यहाँ पे क्या करो, x और प्लस वाई को कॉमन ले लो, x प्लस वाई को कॉमन ले लो, दोनों तरफ कितना है 348 है, तो ये जाएगा 348, सॉरी हम लोग जो कॉमन ले रहे हैं यहाँ पे 348 को ले रहे हैं क्योंकि 348 दोनों में है। 348 को कॉमन लो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बचेगा, है ना, बराबर में 1740। x प्लस वाई को इधर ही रहने दो और 1740 के बटा में आ जाएगा 348। अब जब ये कटेगा तो कितने बार में कट जाएगा, ये हमारा 5 बार में कट जाएगा, यानी कि 348 गुना 5 करोगे आपके पास 1740 आ जाएगा। ठीक है, तो x प्लस वाई का मान कितना आ गया, 5 आ गया, है ना, तो x प्लस वाई का मान 5 आ गया, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। 18 बोलता है हमसे k का मान क्या होगा, जिसके लिए रेखाएं हमारे पास दे दी है 5x प्लस 7y प्लस बराबर 3 और 13x प्लस 21y बराबर k संपाती है। संपाती हमसे बोल दिया जाते। ठीक है, तो देखो कैसे बनेंगे। बस पहला समीकरण क्या है, 5x प्लस 7y बराबर 3 है ना, और दूसरी रेखा क्या है, दूसरी समीकरण या फिर रेखा बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 15x प्लस 21y बराबर k है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहली को 3 से गुणा कर दो ताकि ये इसके बराबर आ जाए, है ना। 5 जब 3 से गुणा होगा तो 15 हो जाएगा, 7 जब 3 से गुणा होगा तो 21 हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हम लोग इसे 3 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 15x प्लस में 21y बराबर में 3 से गुणा कराने के यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 15x प्लस में 21y बराबर में k है। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारा हो गया। अब देखो, अब इसको माइनस कर दो। ठीक है, माइनस नहीं करोगे या फिर इसको घटाओगे, फिर घटा दोगे, फिर भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सब तो कट जाएगा, है ना, ये सब तो कट जाएगा, बचेगा क्या, k के बराबर 9 आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए k का मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, k का मान जो आ जाएगा हमारे पास 9 आ जाएगा, तो k का मान कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ऐसे कंपेयर कर लो, कंपेयर ही कर लो, ये दोनों इधर साइड वाला बराबर है तो इधर साइड वाला आपस में बराबर जाता है ना, तो 9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 156 का भाज्य गुणनखंड सिंपल से 156 का भाज्य गुणनखंड वो करके देखना है कितना आ जाएगा। वो जो आता है हमारा 156 का जो आता है भाज्य गुणनखंड वो कितना आता है, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। ठीक है, 13 39 39 गुना का 39 गुना का हो जाता है 87, नहीं 39 यानी कि हो जाता है 78 और 78 गुना का 156 हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। उसके बाद देखो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, जितना बार इस रेखा पे काट रहा है उतना ही हमारा आंसर हो जाता है। एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, यानी कि 3 हो जाएगा इसका आंसर। एक इसको देखो, 5 प्लस 2√3 किस प्रकार की संख्या है, तो ये जो संख्या है हमारे 21 वो है हमारा अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसमें रूट है इसलिए क्या हो जाता है, अपरिमेय हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुपद x² माइनस 5 के 15 के शून्य क्या है, तो x² माइनस का 15, सब आप लोग इस क्वेश्चन को बनाएगा रूट लेकर के, लेकिन मैं सिंपल से बताने को 0 के बराबर कर दो और x² बराबर हो जाएगा प्लस का 15, है ना, प्लस का 15, प्लस लिखना जरूरी नहीं है, उधर जा रहा है तो। अब क्या करो, x² को उधर भेज दो, ये जो टूटता है हमारे पास रूट हो जाता है यहाँ पे 15 और प्लस और माइनस दोनों में उठता है, यानी कि x का मान कितना आया, प्लस में भी 15 आया, माइनस में 15 आया, प्लस में भी 15 माइनस में 15, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। 22 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 23 को देखो, समीकरण के निकाय x प्लस 5 बराबर 0 और 2x माइनस 1 बराबर 0 के हल हमसे पूछ रहा है। ठीक है, इसका पूरा विस्तार में हल निकालना होगा, उसके बाद आपको पता चलेगा, लेकिन एक और तरीका से इसको बनाया जा सकता है, ए और बी और सी का मान निकाल करके, है ना।
यहाँ पे देखो ए बी और सी का मान भी निकाल कर हम इसको बना सकते। देखो इसमें देखो और इसमें देखो ए का मान क्या है, एक है, एक, और A1/A2 हम लोग कर रहे हैं, A1/A2 बराबर B1/B2। पहले हम लोग इतना ही चेक कर रहे थे, उसके बाद हम C1/C2 को चेक करेंगे। A1 क्या है इसके पास एक है, बटा में A2 का मान 2 बराबर हो जाना चाहिए किसके बराबर, 5/-1 क्या है, बराबर नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा, है ना, रेखा जो है समांतर चली जाएगी, इसलिए कोई हल नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 24 बोलता है समीकरण x - y = 0 द्वारा निरूपित रेखा है, तो इसके द्वारा निरूपित रेखा जो होता है 24 का जो सही उत्तर हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा हो जाता है। ठीक है, 25 को देखो बस 6 प्रश्न बचा हुआ है। यदि दो द्विघात समीकरण 2x² - k + 1x + 5k - 8 बराबर 0 का मूल है तो k का मान हमसे ज्ञात करना है। तो सिंपल से जब आप लोग इसका k का मान आप लोग ज्ञात करोगे, मैं डायरेक्ट आंसर बताया था, आप लोग हल करना एक बार। इसका जो माना जाएगा 2/3 आ जाएगा, ठीक है, जो कि कहीं पे भी नहीं दिख रहा है आंसर में। मैंने हल किया था, इसका 2/3 ही आया था। ठीक है, 2/3 ही होगा इसका। 26 बोलता है आपसे b² - 4ac > 0 है तो द्विघात समीकरण 2x² + bx + c बराबर 0 के मूल होंगे। तो मूल क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस रूट का b² - 4ac बटा में 2a। ऐसा कहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए को कंपेयर करके देखो, कुछ इसी तरीके से लिखा हुआ है ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस फॉर्मूला का आप लोग भली भांति आप लोग परिचित हो गए। 27 बोलता है हमसे यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो तो उनकी भुजाएं, संगत भुजाएं क्या हो जाती है, अगर संगत कोण बराबर है तो संगत भुजाएं का अनुपात समान अनुपात में होती है, यानी कि 27 का क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब 28 को देखो, 28 बोलते हैं हमसे यदि 2 cos a = 1 है तो a का मान हमसे पूछ रहा था, 2 cos a = 1 है तो हमें a का मान पूछ रहा है, तो cos a बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब देखो 1/2 कोस में किसका मान होता है, 1/2 कोस में होता है कोस ये होता है 60 डिग्री का मान, है ना, 60 डिग्री मान। तो कोस से कोस मान लो कट गया, काटना नहीं है लेकिन मान लेना कि कट गया है, तो एक मान कितना आ गया, 60 आ गया। तो कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी में है, 60 डिग्री हो जाएगा ये का मान। 28 का क्या हो जाएगा, 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर डी ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 2 प्रश्न बचा हुआ। 1045 का मान जो होता है हमारे पास, 1045 का जो मान हमारे पास होता है कितना होता है, 1 होता है ना, 1045 का मान 1 होता है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिष्ठित करती है। किसी वृत्त की, मान लो कोई वृत्त है, इसकी एक स्पर्श रेखा है, इसको छू करके जा रहा है सिर्फ, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बिंदु पर प्रतिष्ठित करती है, ठीक है, टच करती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। तो ये था लोग का कक्षा 10 का जो मैथ का आपका होने वाला है, फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन मैथ का, उसके लिए काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।